देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज को भी अब बेचा जाएगा। वाह, ताली बजाइए। क्या खूब विकास कर रहा है अपना देश। कायदे से तो देश के हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अपने देश की हालत तो जरा देखिए। जवाहरलाल नेहरू जैसा विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, जो देश का टॉप विश्वविद्यालय है, अब बिकने की कगार पे खड़ा है। पिछले कई सालों से देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी हो गई है कि उसके पास फंड तक नहीं है, और अब फंड नहीं होने के कारण यूनिवर्सिटी अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार की इतनी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी को बचाया जा सके। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर तो बहुत माहौल बनाए जा रहे हैं, बहुत आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन इस समय जो यूनिवर्सिटी देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, क्या उसको बचाने की, उसके साख को बचाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या उसे संवारने की जिम्मेदारी हम सब की नहीं है? कैसे देश की टॉप यूनिवर्सिटी के पास फंड की कमी हो जाती है, और अगर फंड की कमी होती है तो सरकार चाहे तो क्या ये कमी दूर नहीं कर सकती? क्या देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी को अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ेगा? देश में ये हालत आ गई है। क्या देश की टॉप यूनिवर्सिटी को अपनी संपत्तियों का बेचा जाना क्या उचित है? जब से ये जानकारी सामने आई है कि जेएनयू अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर हुआ है, तब से सोशल मीडिया पर युवाओं का आक्रोश सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा कर रही है, क्योंकि अगर सरकार चाह दे तो कोई भी यूनिवर्सिटी फंड की कमी से नहीं जूझ सकती है। सरकार तो चाह दे तो देश के हर एक बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन आखिर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? आखिर मामला क्या है? क्या जानबूझ के इसको टरकाया जा रहा है? दिक्कत क्या है? जेएनयू को क्यों नहीं बचाया जा रहा है? इस पूरे मामले पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और ये बेहद ही जरूरी मसला है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, दरअसल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलिपुडी पंडित ने एक निजी अखबार से भी हाल ही में बातचीत की थी, और इस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि जेएनयू फंड की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जेएनयू में फिलहाल वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके चलते अब यूनिवर्सिटी अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचने की सोच रही है। इसका मतलब है कि जेएनयू अपनी प्रॉपर्टीज को बेचेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गोमती गेस्ट हाउस और 35 फिरोज शाह रोड, इन दोनों संपत्तियों को रीडेवलप करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किराए पर दिया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए, पीपीपी का जो मॉडल है उसको अब देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में लागू करने की तैयारी की जा रही है। और उनका कहना है कि इससे करीब करीब 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम जो है हर महीने अतिरिक्त होने लगेगी, और इस बारे में शिक्षा मंत्रालय से बातचीत करने के प्रस्ताव पे जेएनयू की तरफ से विचार किया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि ये देश की टॉप यूनिवर्सिटी है जो अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और क्यों है? इसके लिए आगे कुलपति कहती हैं कि यूनिवर्सिटी में कुल 12 इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं और सभी बिना किराए ही संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटी उन संस्थाओं से हर महीने किराया लेने की योजना के बारे में सोच रही है, ताकि यूनिवर्सिटी पे जो वित्तीय बोझ है यानी जो फंड की कमी है उसको दूर किया जा सके। अब यहाँ पे ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि ये सोचने वाला विषय है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश की ये जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू है, आप जानते हैं इसका महत्व क्या है। इस यूनिवर्सिटी में देश के गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने का सपना देखता है, और इस यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी में बहुत कम पैसों में जाके वो अपनी पढ़ाई कर पाता है। आज के समय में जबकि शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी है किसी से छिपा नहीं है, प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है, कितना मनमानी रवैया आप सब जानते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बिकवाली के कगार पे पहुंच जाएंगी, तो सोचिए कि एक गरीब परिवार का बच्चा कहां जाएगा। एक गरीब जो माता पिता है वो कैसे सपना देख सकता है कि उसका बच्चा एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए। और इसी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ
देश के तमाम युवाओं को दुख हो रहा है जब ये बात सामने आई है कि ये यूनिवर्सिटी की संपत्तियां बिकने की कगार पे। आप सोचिए, गरीब, मतलब देश का सबसे गरीब परिवार का बच्चा अगर मेधावी है तो वो भी सपना देखता है कि मुझे एक दिन जेएनयू में जाना है, क्योंकि जेएनयू ही वो यूनिवर्सिटी है, वो चुनिंदा यूनिवर्सिटी है जो बेहद कम पैसे में उसके सपने को पंख देती है। और आज जब इस तरह की यूनिवर्सिटी ही बिकवाली के कगार पे पहुंच जाए, जब इस तरह की यूनिवर्सिटीज की संपत्तियां बेचने की मजबूरी हो जाए, तो वो गरीब बच्चा जो सपना देख रहा है टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर अपने सपने को उड़ान भरने का, वो क्या करेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि सरकार करोड़ों का फंड देती है, लेकिन इसके बावजूद अगर जेएनयू की कुलपति कह रही हैं कि पैसे की कमी है, तो सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करते हुए जेएनयू को और उसकी साख को बचाना चाहिए। आपको क्या लगता है, गरीब बच्चों का सपना ये यूनिवर्सिटी, क्या इस तरह से उसकी मजबूरी होनी चाहिए कि वो अपनी संपत्तियों को बेचे? तुरंत कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।